हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत करता हूं माई एसक्यूएल सीखने की सीरीज में। और आज की जो ये वीडियो है वो है माई एसक्यूएल को लेकर के। अब माई एसक्यूएल में खास क्या है, आज के इस वीडियो में क्या बताऊंगा आपको, क्या क्या चीजें होंगी, सारी बातें जो है आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। तो सबसे पहला काम कि आज का जो ये वीडियो है ये माई एसक्यूएल को लेकर के है। जो भी बच्चे अभी 12th का एग्जाम देंगे उनके लिए वीडियो खास है और लगभग सारी बातें सारी चीजें मैं बता चुका हूं ऑलरेडी। ठीक है, आपने अगर ध्यान नहीं दिया तो अब पिछले 2 साल से जो है यही कंटिन्यूटी चल रही है, तो इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। अब देखिए होगा क्या, माई एसक्यूएल में प्राइमरी की और कंपोजिट की दो कीज का कॉन्सेप्ट होता है। एक और होता है कैंडिडेट की, एक और होता है और भी कीज होती हैं, अल्टरनेट की होती है। तो इन सब का डेफिनेशन पहले याद कर लीजिएगा। एक तो प्राइमरी की हो गया, दूसरा कंपोजिट की हो गया, तीसरा अल्टरनेट की हो गया, कैंडिडेट की हो गया। इन सब का डेफिनेशन आपको याद होना चाहिए। डेफिनेशन खाली याद कर लीजिए, एक एग्जांपल लिख दीजिए, 2 नंबर मिलेंगे, आराम से 2 नंबर मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहां पर क्या करना है, सबसे पहला काम कि यहां पर हम ओपन करते हैं माई एसक्यूएल को। तो ये माई एसक्यूएल ओपन किया, ठीक है। अब माई एसक्यूएल का वर्कबेंच ये ओपन हो गया, हम कमांड लाइन पे ही काम करेंगे, तो कमांड लाइन ही हम ओपन करते हैं। ठीक है, जैसे ये तो वर्कबेंच ओपन हो गया, तो हम कमांड लाइन पे काम करके देखेंगे। तो यहां माई एसक्यूएल का कमांड लाइन ही मैं ओपन कर रहा हूं और ये देखिए ये कमांड लाइन है और इसको ओपन करना है आपको। ये ओपन कर लिया, बाकी यहां पर आप पासवर्ड वगैरह डाल के लॉग्ड इन हो जाइएगा अपने माई एसक्यूएल जो डेटाबेस है, यहां पे आ जाएगा। अब यहां पर हमको एक डेटाबेस बनाना है, तो क्या कमांड होता है, तो इसमें बहुत सारे कमांड भी आपको क्लियर होते चलेंगे। तो यहां पे क्रिएट डाटाबेस क्या लिखेंगे, क्रिएट डाटाबेस लिखेंगे और यहां डाटाबेस का नाम देंगे। ठीक है, तो यहां पे मैं इंपॉर्टेंट के नाम से बना रहा हूं, इंपॉर्टेंट के नाम से डाटाबेस बना रहा हूं। तो ये लिखा इंपॉर्टेंट और यहां टर्मिनेशन दिया, एंटर किया, तो देखिए यहां सीधा लिखा हुआ आ गया 1 रो अफेक्टेड, मींस कि डेटाबेस बनाने का कमांड यही है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि डेटाबेस कैसे बनता है। अब हम इस डेटाबेस को यूज करेंगे, तो यहां लिखेंगे यूज नाम का एक कीवर्ड आता है और यहां जो डेटाबेस का नाम है वही दे देंगे। तो यूज इंपॉर्टेंट और यहां टर्मिनेशन देके एंटर। तो देखिए डेटाबेस चेंज हो गया, क्या लिखा हुआ है, डेटाबेस चेंज्ड। ठीक है, अब जैसे डेटाबेस चेंज होगा तो यहां पर टेबल बनाने की बात आएगी। तो यहां पे क्रिएट कमांड का यूज करके टेबल बना लेंगे। तो यहां लिखेंगे क्रिएट टेबल और टेबल का नाम देंगे, जो भी टेबल का नाम हो वो टेबल का नाम दे दीजिएगा। जैसे सपोज कीजिए कि हम टेबल बनाना चाहते हैं इंपॉर्टेंट टी के नाम से। ठीक है, किसी भी नाम से बना सकते हैं, तो मैं यही नाम रख लेता हूं इंपॉर्टेंट टी। ठीक है, टी यानी टेबल, और यहां ब्रैकेट को ओपन करेंगे। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो आईडी आएगी, अब यहां पे आईडी दे रहा हूं मैं, केवल आईडी, और इसका डेटा टाइप क्या रख रहा हूं, इंट रख रहा हूं, यानी इंटीजर रख रहा हूं। और यहां क्या रखूंगा, प्राइमरी की से बना दिया है और इसे नॉट नल कह देंगे, नॉट नल। ये नॉट नल हो गया, यानी कि ये प्राइमरी की होगी। ठीक है, प्राइमरी की स्पेलिंग वगैरह ध्यान रखिएगा। बाकी यहां पर अब नेम ऑफ प्रोडक्ट कर देते हैं, तो ये लिख दिया नेम अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर प्रोडक्ट। तो पहले तो प्राइमरी की बना लेते हैं। ये प्राइमरी की एक टेबल में एक ही रहेगी, ऐसा नहीं कि आप 2 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते। और यहां पे डेटा टाइप var रखा है, var और char में डिफरेंस पढ़ लीजिएगा, ये आता है जरूर। ठीक है, और अब इसको बंद करके मान लीजिए इतना ही रखना है और कोई चीज नहीं रखनी है, तो यहां पर टर्मिनेशन दीजिएगा। तो ये देखिए 0 रो अफेक्टेड आ गया। अब आपको DESC चलाना है ताकि आप देख पाएं कि इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो कैसा बना। जैसे मान लीजिए ये अगर कमांड आपको ना पता हो कि क्या लिख के ये बनाया गया है, तो आप इसका स्ट्रक्चर पता करने के लिए DESC चलाते हैं कि इसमें कौन सा डेटा टाइप कैसे कैसे क्या क्या यूज हुआ, इसके लिए आप ये चलाते हैं। तो यहां क्या लिखेंगे, यहां इंपॉर्टेंट नाम देंगे, इंपॉर्टेंट टी, यही था ना टेबल का नाम, तो जो टेबल का नाम होगा वही दे देंगे और यहां टर्मिनेशन करके एंटर करेंगे। यहां पे देखिएगा स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, DESCIMPORTANT, इंपॉर्टेंट टी कर देंगे और यहां टर्मिनेशन देके एंटर। तो देखिए ये पूरा का पूरा डिटेल खुल करके आ जाता है, देख रहे हैं। तो ये पूरा डिटेल ही आपको दिखाई पड़ेगा। अब इसमें एक ही प्राइमरी की है, ठीक है, इसमें क्या है, एक ही प्राइमरी की है, क्या है, आईडी है। अब मान लीजिए कि इस प्राइमरी की को रिमूव करना हो, तो रिमूव करने के लिए कैसे हम रिमूव करेंगे, क्या कमांड लिखें कि ये प्राइमरी की वाला कांस्टेंट रिमूव हो जाए। ठीक है, प्रोडक्ट वाला तो हम कर देंगे ड्रॉप का यूज करके, लेकिन क्या ड्रॉप का यूज करके इसको भी कर सकते हैं आईडी को, क्योंकि ये आईडी प्राइमरी की है, यहां PRI लिखा भी हुआ है। ठीक है, और ये होगा तो कैसे होगा, उसी को देखना है आज के इस वीडियो में। ठीक है, और ये मुझे लगता है कि 90% की पूछ भी सकता है, किसी न किसी सेट में जरूर आएगा ये क्वेश्चन। तो यहां पर क्या करना है, अभी हमें यहां पर क्लिक रखना है और वही कमांड चला देना है। तो यहां पे लिखेंगे अल्टर। ठीक है, अल्टर टेबल, अल्टर जब भी चेंजेस करने होते हैं तो उसमें अल्टर का यूज करते हैं। फिर टेबल का नाम आएगा, तो इंपॉर्टेंट टी दिया था, तो IMPORTANT इंपॉर्टेंट टी कर दिया यहां पे। ठीक है, और टेबल का नाम देने के बाद यहां पे लिखना है ड्रॉप लिखना है, ये ड्रॉप लिख दिया हमने। और किसको ड्रॉप करवाना है, प्राइमरी की को, तो ये लिख दिया प्राइमरी की। ठीक है, ड्रॉप प्राइमरी की, ये लिख दिया हमने।
तो क्या इतने से ड्रॉप हो जाएगा, ये देखने वाली बात है। तो यहां पे इसको चलाएंगे और एंटर करेंगे तो ये देखिए 0 रो अफेक्टेड हो गया और यहां पर अब जो कमांड है वो एग्जीक्यूट हो गया। तो यहां पे DESC चला के अब देखेंगे एक बार कि क्या हुआ। तो अब यहाँ पे DESC और टेबल का नाम देंगे IMPORTANT इंपॉर्टेंट T, यही टेबल का नाम था और यहाँ टर्मिनेशन। तो देखिए यहां पर जो PRI दिख रहा था अब यहां पर ये PRI नहीं दिख रहा है, की में PRI हट गया। तो केवल यही कमांड अब चला लीजिएगा, ठीक है। इतना ही लिखने का 2 नंबर मिल जाएगा आपको, ये देख रहे हैं, यही 2 नंबर का पूछेगा, इतना ही केवल 2 नंबर का आएगा। और ये अगर आपको तैयार है तो 100% आपको नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे। और ऐसे करके छोटे छोटे क्वेश्चंस पे आपको 2-2 1-1 नंबर जुटाने हैं, ठीक है। फिर बड़े क्वेश्चन पे आप हाथ लगाएंगे, ठीक है। समझ में आई बात?